तो संग देश बहुत हो जाता है। हमारे पास एक बच्ची है, यहाँ स्कूल में रहती है, उनके माँ बाप बाहर रहते हैं। अब बच्ची के ज्ञान की तरफ बहुत ध्यान है। उनका लौकिक बाप आया तो उनको भी बच्ची बैठ समझाती थी कि ये गंदी चीजें खाना छोड़ दो। इन गंदी चीजों को खाने से, बाहर की चीजों को खाने से अन्न दोष लगता है। ये अन्न दोष लगने से मन दूषित होता है। दूसरे का बनाया हुआ अन्न हो, दूसरे के हाथ से बनेगा तो हाथों में से, आंखों में से वाइब्रेशन निकलते हैं। जैसा व्यक्ति होगा वैसे वाइब्रेशन निकलेंगे। गंदा गलीज होगा तो आंखों से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे, हाथों से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे। अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे। अब कलयुग के अंत में अच्छा तो पूरा कोई है ही नहीं। कलयुग में सब कैसे बन जाते हैं? सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? है बाहर का भोजन खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अगर अपने हाथ का भोजन बनाया हुआ है तो सबसे श्रेष्ठ। 4-6 दिन ऐसा प्रयोग करके देखें, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन खा के देखें, देखो कितनी नशा चढ़ता है। आत्मा को सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? खुद से प्यार होता है। उसके बाद बाप अथवा पति से प्यार होता है। तो अपने हाथ का भोजन बना हुआ तो सबसे श्रेष्ठ। तो बच्ची ने बोला ये गंदी चीजें खाना छोड़ दो, क्या तुमको देवता नहीं बनना है? बाहर में तो मनुष्य क्या क्या खाते रहते हैं। खास चीनी लोगों का खान पान तो बहुत गंदा होता है। क्या इनका? चीनी लोगों का। ये कहाँ रहते हैं? चीनी लोग कहाँ रहते हैं? चीन देश में रहते हैं। चीन देश कौन सा धर्म खंड है? बौद्ध धर्म खंड है। तो ये बौद्ध तो पूरे ही बुद्ध हो गए। इनका खान पान सबसे जास्ती खराब हो जाता है। बौद्ध धर्म द्वापर युग की आदि का धर्म है और भारत की भारतीय धर्म है। फिर भी इनका खान पान संग दोष इतना खराब क्यों हो जाता है? समुद्र के खोखड़े आदि सब खा जाते हैं। केकड़े वगैरह जो होते हैं ना, वो भी खा जाते हैं। उनकी टांगे काट देते हैं और पेट का मलीदा निकाल के खा जाते हैं। कितने गंदे लोग हैं। खास चीनी लोगों का खान पान बहुत गंदा होता है। कलकत्ते में एक चीनी बाजार है, चीना बाजार। वहां जाकर के कोई देखे, किस्म किस्म की चीजें होती हैं। उनके खाने की अनेक प्रकार की चीजें हैं। उनको अनाज न मिले तो भी वो इन चीजों से पेट भर सकते हैं, क्योंकि समुद्र में तो ये चीजें बहुत मिलती हैं। जैसे जमीन में से अनाज पैदा होता है, वैसे समुद्र में से ये ढेर सारे जानवर पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में मछली खाई जाती है। कलकत्ते के लोग तो मछली बहुत खाते हैं। ब्राह्मण लोग भी मछली खाते हैं। मछली और चावल ऐसे ऐसे हैं कि भगवान का ज्ञान भी मिले और उनको कहा जाए मछली खाना छोड़ दो तो नहीं छोड़ते। तो इन सफातों से पेट भरते हैं, चीजों से पेट भरते हैं। आगे लड़ाई में भूख लगती थी तो घोड़ों को भी काट पकाए करके खाए जाते थे। अब स्वर्ग में तो ऐसी छीछी बातें होती नहीं। क्या स्वर्ग में लड़ाई नहीं होती?
तो घोड़े को काट पका के खाने की बात पैदा ही नहीं होती। तो उसका नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम। शास्त्रों में तो बहुत झूठी बातें, बकवास लिख दी है कि वहां भी असुर थे। अरे नाम ही है सतयुग, तो सतयुग में सच्चे लोग होंगे या झूठे असुर होंगे? सतयुग में तो सच्चे ही लोग होते हैं।